Yes, very good afternoon to everyone. देखिए, वॉच आउट फॉर 261.8 का मैसेज भेजते ही कुछ पार्टिसिपेंट्स में पैनिक क्रिएट हो गया। Am I audible? Aman? Yes, sir, you are audible, sir. Very much audible. Yes, sir, very much audible. Hello. Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. हाँ जी, audible. ठीक है, there is no one who is replying. I don't know. ठीक है, there is a message. I am audible. See, monthly में 29 स्क्रिप्ट्स है जो 261.8 अचीव हो गई है। 261.8 का अचीव होना that suggests that conveys यहाँ पर बाइंग की पोजीशन हो, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। रिट्रेस हो और फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चले तो ही बाइंग करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैनिक है। ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, ट्रेडर्स के लिए फ्रेश बाइंग 100% अवॉइड करनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर्स हो, उनको भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट ऑन रिट्रेसमेंट करेक्शन सेल पे जब लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिले तो फिर बाइंग करनी चाहिए। सेकंड थिंग इज एंड मेन थिंग इज कि 261.8% का जो सिनेरियो है is applicable in subsequent period. डेली है तो subsequent days, वीकली है तो subsequent weeks, मंथली है तो subsequent month. ये पोस्ट क्लोजिंग टोन है। इस मंथ में 261.8 आते ही अब यहाँ से बाजार टूट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। या कोई एकदम से हेवी शॉर्ट सेलिंग में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रेडर्स के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। कैसे है अभी नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स में समझेंगे। जब तक ये निफ्टी ही ले लो या कोई भी शेयर ले लो, नाउ इट इज करंटली ट्रेडिंग विथ RC 127.2 सपोर्ट 12,426। जब तक ये स्टॉप एंड ये अगर स्टॉप एंड सेल हो गया इस मंथ में या आने वाले पीरियड में 12,426 लोअर साइड ट्रेड कर ले तो हम कहेंगे बस तेजी रुक गई। प्राइसेस will stop rising, started falling। और ये हम अलर्ट
कॉलम में जाके ऑल 150 स्क्रिप्ट्स पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे 261.8 का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। काफी बार वेबिनार्स में भी हमने लिया हुआ है। स्टॉप एंड यूज टू सेल हो मतलब prices have not only stopped rising, started falling, but selling also starts in those particular scripts. Heavy selling starts. But जब तक stop and use to sell नहीं हो, तब तक ट्रेडर्स के लिए सेलिंग हो सकती है डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम देखकर, बट वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, या बहुत बढ़ गया अब टूटना चालू हो गया, इस तरह की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इस तरह के कुछ मैसेज आए, इसके लिए मुझे ये बात समझाने के लिए खास वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। बिकॉज 5 मैसेज आते हैं तो आई डोंट नो कितने लोगों के माइंड में वो बात होगी। नाउ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, करंटली यहाँ से कैसे ट्रेड किया जाए, इसमें क्या समझ है, तो निफ्टी वीकली में हम जाते हैं। आरसी 100% ट्रेड करके अथवा स्टॉप एंड यूज टू सेल होना, अगर आरसी 100% ट्रेड किया तो आरसी 100% को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। बिना रिट्रेस किए आरसी 100% ट्रेड करना और हाथों हाथ स्टॉप एंड यूज टू सेल होना, मतलब ये 100% ट्रेड किया ही नहीं है, गलती से ट्रेड कर लिया। और यहाँ पे जो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव वीडीपी है, जिसमें ड्रैग आफ्टर वन रिट्रेसमेंट, क्योंकि अबव वीडीपी है तो इसका मिनिमम रिट्रेसमेंट 13,046 या मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 13,121 तक आकर then prices will decline all the way till RC 14.6 in this week, or even FC 23.6, FC 38.2, and this is nothing but correction sell. Fourth breakout point, लोअर साइड ट्रेड करना इतना इजी नहीं होगा। ट्रेडर्स को अगर सेलिंग करनी हो, ये हुआ पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए व्यू। ट्रेडर्स को सेलिंग करनी हो तो रिट्रेस होने दो 13,046 तक, या आरसी 127.2, 13,121, यहाँ तक इसको रिट्रेस होने दो, और फिर जब डेली टाइम फ्रेम में भी रेजिस्टेंस मिले तो ही सेल करना चाहिए। अभी यहाँ पे आई एम टॉकिंग नाउ कमिंग टू एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म व्यू, इमीडिएट व्यू, जहाँ पे ट्रेडिंग का व्यू होता है, और हम ज्यादातर लोग शिक्षा में ट्रेडिंग के लिए है, ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने पोजिशनल व्यू, इन्वेस्टर्स व्यू बता दिया। नाउ आई एम कमिंग टू ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे 19 नवंबर को स्नेक आने के बाद एक बार भी लेडर नहीं आई है। इसका पीसीसीबी स्नेक का जो रेजिस्टेंस है, फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग 12,978, ये 24 नवंबर को कल भी ट्रेड नहीं कर पाया था, और एक लेडर नहीं आ पाई। अनदर थिंग, स्नेक में खास करके स्नेक से चल रहा हो एंड पीसीसीबी आरसी 100%, तो वी नो कि सेलिंग का व्यू हो, स्नेक से चल रहा हो, या रिवर्सल सेल से चल रहा हो, या स्टॉप एंड सेल इन एक्शन से चल रहा हो,
और RC 100% क्लाइंबिंग बाय हो, इसका मतलब वहीं पे एक कॉशन है कि बाजार को नहीं बढ़ना है। एंड आज के प्लान में आर्मेचर हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर 13,015 शेयर से इसने डिसिसिवली लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, बट विदाउट रिट्रेसमेंट। फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट को उसने रेस्पेक्ट नहीं किया है। तो FC 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। 12,943 ट्रेड करना इजी नहीं है, क्योंकि राइजिंग चैनल से बाजार टूटते 100% आता है। तो FC 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं कर सकता है। इसमें भी फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट को भी रिस्पेक्ट दिए बगैर, वहां से रिट्रेस हुए बगैर FC 100% आया है। तो FC 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। यहाँ से एक बार बाजार, जो हमने बात की वीकली में 13,046 का मिनिमम रिट्रेसमेंट, तो यहाँ भी एक बार FC 23.6 तक या FC 11.8 तक रिट्रेस होने दो, तो हम 13,052.35 के स्टॉप लॉस से, या तो डेली ट्रेडर्स जिन्होंने अडोप्ट किया है कि भाई मिनिमम स्टॉप लॉस अपर बैंड सेलिंग के लिए, जब तक FC 100% लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक माय स्टॉप लॉस इज अपर बैंड। FC 100% ट्रेड कर लिया, उसके बाद ही मेरा स्टॉप लॉस जो है वो FC 11.8 होना चाहिए। दिस वुड बी द अनदर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, जो हमने काफी बार सीनियर्स को समझाया हुआ है। लोअर बैंड ट्रेड नहीं करे तब तक RC 100% स्टॉप लॉस, FC 100% ट्रेड नहीं करे तब तक अपर बैंड स्टॉप लॉस, FC 100% ट्रेड करे तो FC 11.8 स्टॉप लॉस, ताकि इंट्राडे की जो छोटी छोटी मूवमेंट जो होती है उसमें हमारा सेलिंग का व्यू इंटैक्ट बना रहे। तो अलाउ इट टू कम FC 23.6, 11.8, 11.8 से घूम जाएगा, बट फिर भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अपर बैंड ही होना चाहिए। अब जब तक ये अपर बैंड 13,102.90 हायर से ट्रेड नहीं करे तब तक एनी राइज इन प्राइस फॉर ट्रेडर्स इज ए बाउंस बैक। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पुल बैक, क्योंकि सेलिंग में नहीं है बाजार, सेलिंग में रहता तो हम पुल बैक कहते हैं, ये बाउंस बैक है। एंड आज का FC 261.8 जहाँ पे WDBP है वहां तक की जर्नी होगी। दिस इज द व्यू फॉर टुडे डेली टाइम फ्रेम ट्रेडर्स। फिर से कह रहा हूँ, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, राइजिंग चैनल से टूटते FC 100% बिना रिट्रेस किए FC 100% तक आया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में FC 100% लोअर से ट्रेड नहीं करेगा। एक बार 13,040, 13,050 कहीं भी रिट्रेस होगा, हमारा स्टॉप लॉस, सिस्टम का स्टॉप लॉस FC 38.2 है, बट एक्चुअली जब तक 100% लोअर से ट्रेड नहीं करे तब तक दिस इज अनदर वे ऑफ ट्रेडिंग। डेली ट्रेडिंग जिनको करना है उनका स्टॉप लॉस अपर बैंड ही होना चाहिए। FC 100% ट्रेड करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस FC 11.8 होना चाहिए। तो खास करके मेरे ख्याल से आज तो
अच्छा, नैरो एटीआर नहीं है, विजुअल एटीआर ही है, ठीक है। और जब ये एक एक बाउंस बैक आएगा जो हमने बात की है अभी 3-4 मिनट पहले, तो इस तरह से। और यहाँ से जर्नी कितनी होगी, अगर करेक्शन सेल आता भी है तो जर्नी कितनी होगी और क्यों होगी। यहाँ पे हम स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP होके 12,562 से ही प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग एंड 13,100 तक आ गया। यहाँ से एक बार कंडीशन 1, आज का अपर बैंड ट्रेड नहीं करना, उसके बाद APCS 12,930 लो से ट्रेड करना। तो जब तक 12,100 के नीचे है, अपर बैंड के नीचे है, तब तक ये 12,930 ट्रेड कर लेगा। और ये 930 ट्रेड करके धीरे धीरे जर्नी जो है वो आज के WDP तक फिर बाउंस बैक हो के स्लोली, क्योंकि सेलिंग का मार्केट नहीं है, बाइंग में से सेलिंग में टर्न हो रहा हो, तो भी फर्स्ट जर्नी इज 12,562। अकॉर्डिंग टू मंथली आल्सो 426 है, अकॉर्डिंग टू डेली आल्सो 562 है। तो ये जितना भी डिक्लाइन इन प्राइस है अप टू 562, 426, पोजिशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए करेक्शन सेल है। ट्रेडर्स के लिए ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडर्स के लिए 13,000 से 12,600 आता हो तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बट वो अप ट्रेंड का, बाइंग की मार्केट का, करेक्शन सेल का सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, इतना ध्यान में रखना चाहिए। और you can review the view only when 562 trades on lower side। अगर यहाँ से जब भी बाजार आज कल परसों या नेक्स्ट मंथ ये जब भी 562 आता है तो वहां पे देखना चाहिए कि हाउ इट इज बिहेविंग, क्योंकि 12,562 आकर फिर से वहां से अगर बाजार बढ़ना चालू कर ले और अपर बैंड ट्रेड कर लेता है, 562 आकर फिर अपर बैंड ट्रेड कर लेता है, तो वंस अगेन ये आज जहां से बढ़ना बंद हुआ वहां तक फिर से एक बार बाउंस बैक होगा, जो आगे की बात है। तो एज ऑफ नाउ प्राइसेस विल पेंडुलम बिटवीन 13,166 टू 12,562, और ये जो भी सेलिंग होगी वो करेक्शन सेल की सेलिंग होगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू PCS PCR, अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल का रिवर्सल बाय सेल। तो हम जाते हैं RAR। RAR कहता है कि अभी अभी तो ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई होके की है, ट्रेड करके यू नो अर्लियर की है 24 जनवरी 2020 का भी ट्रेड करके जस्ट ग्लोबल सीरीज अकर हुई है, और ग्लोबल सीरीज अकर होके आज RMSL हायर खुला और फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए ग्लोबल सीरीज वंस अगेन जस्टिफाई होते होते रह गई। तो ग्लोबल सीरीज एक बार के लिए जस्टिफाई होना मिस कर रही है, तो यहाँ से मिस कर रही है, तो इसका जो व्हाट इज द मास्टर हाई, ग्लोबल सीरीज जस्टिफाइड है, इसका किलो तो बहुत दूर है, बट recent master high 12,963 है, बट हियर ग्लोबल सीरीज जस्टिफाइड का जो मास्टर हाई है यहाँ से वैलिड बाय, उसके पहले वैलिड बाय ये 12,018 है, तो दिस आल्सो विल बी ए गुड मूव, बट एक बार 930 ट्रेड करे तो राइट। एंड जहाँ तक 261.8 की बात है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज ये स्टडी करो दिस मंथ में एंड कमिंग मंथ में, ये सब में 10% के ट्रेड्स है, खास करके जो स्क्रिप्ट्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली,
ये जितनी भी स्क्रिप्ट है 29 स्क्रिप्ट, इसमें से जो स्क्रिप्ट स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होती है इस मंथ में और सपोर्ट से ही बंद होती है, एंड नेक्स्ट मंथ व्हेन इट इज ओपनिंग ICFC एक्टिव शिक्षा में फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, तो जैसे ही कमिंग मंथ में बाइंग का जजमेंट आता है ICFC खुल के या RMC लोअर ओपन होके या जो भी है, जिस तरह से भी हम एक्टिव शिक्षा में बाइंग करते हैं, तो ऑल दो स्क्रिप्ट्स विल मैनेज टू ट्रेड RC 261.8 also. RC 261.8 का आना मतलब PCS तक का करेक्शन सेल होना, और PCS करेक्शन सेल होकर जैसे ही कमिंग मंथ्स में एक्टिव शिक्षा में बाइंग आती है तो 261.8 ट्रेड कर लेता है, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया इस मंथ में या कमिंग पीरियड में अगर PCS लोअर से ट्रेड कर लिया तो इस सब प्लान का लोअर बैंड जो है वो भी आ जाता है, इस प्लान का जो लोअर बैंड भी है वो भी आ जाता है। से एनी स्क्रिप्ट आप कुछ भी ले लो, 261.8% क्लाइंबिंग बाय हो, 261.8 ट्रेड नहीं किया हो, और अगर PCS ट्रेड कर ले इस मंथ में या आने वाले मंथ में, तो इसी प्लान का लोअर बैंड भी आ जाता है, राइट। एंड ये तो हम शाम को भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, क्योंकि हमारे पास मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन एक्टिव ट्रेडर्स है, कौन पोजिशनर है, कौन पैसिव है। जो है उस हिसाब से वो सुनते हैं, दैट शुड नॉट बी द केस। एक्टिव ट्रेडर्स के लिए, डेली टाइम फ्रेम ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सेलिंग है। पोजिशनल ट्रेडर्स हो, पैसिव ट्रेडर्स हो, तो ऑन करेक्शन सेल होकर बाद में जब वापस आएगी बाइंग तो बाइंग ही है। so this is how we should read this, right? एंड जो भी क्वेरी है हम शाम को लेंगे, but I again request you not to miss to study this 261.8% behavior. Love you all. Thank you for spending time during market hours.